नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि टाइमर बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके प्रीवियस मैंने ये बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि टाइमर, हाई स्पीड टाइमर, लो स्पीड टाइमर क्या होता है और उसको कैसे राइट करते हैं जीएक्स वर्क थ्योरी में, और टाइम बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी टाइमर का, और 1 मिलीसेकंड और 10 मिलीसेकंड और 100 मिलीसेकंड का टाइम बेस का क्या मतलब है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं फार्मूले के जरिए मैंने बताया था। अगर आपने उन सभी लेक्चर को नहीं देखा है तो कृपया उसको देख लीजिए। उसका लिंक, उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से विजिट करके पूरे वीडियो को देखिए। देन आप इस क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए। इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी लिंक इस नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से क्वेश्चन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और खुद ही इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपको सोल्यूशन नहीं समझ में आता है तो सी सोल्यूशन को प्रेस करके आप इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं कि डेवलप अ लैडर लॉजिक डायग्राम फॉर जनरेट पल्स फॉर 10 सेकेंड ऑन ऑफ। बोल रहा है एक लैडर लॉजिक डायग्राम डेवलप कीजिए जिसमें 10 सेकंड का एक पल्स जनरेट होता है, मींस 10 सेकंड के लिए ऑन होता है और 10 सेकंड के लिए ऑफ होता है। तो इसके लिए एक लैडर लॉजिक डायग्राम को बनाइए दोस्तों। सिंपल है क्वेश्चन, ये सभी बेसिक क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन से आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, मींस टाइमर से जितने भी हैं कि टाइमर को कैसे यूज करना है, टाइमर पे बेस आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, आते हैं अपने जीएक्स वर्क थ्योरी में और हम ये सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सपोज मैंने एक इनपुट ले लिया LD स्पेस x0, एक मैंने इनपुट ले लिया। अब यहां से मैं एक सेट करा लेता हूं, सेट M0, एक मेमोरी बिट सेट करा लिया, ठीक है। अब इस मेमोरी बिट से ही हम एक आउटपुट को ऑन करा लेता हूं और यहां पे M0 और यहां से एक आउटपुट ऑन कराता हूं OUT आउट Y0। ये मेरा मेन आउटपुट होगा जो 10 सेकंड के लिए, ये जो आउटपुट है ये 10 सेकंड के लिए ऑन ऑफ होगा, ठीक है। अब यहीं से देखिए मैंने जैसे ही इनपुट को प्रेस करूंगा सेट M0 हाई हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ऑलवेज सेट रहा है, मींस चाहे आप होल्डिंग कर सकते थे या फिर सेट इंस्ट्रक्शन के जरिए इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने सेट इंस्ट्रक्शन यूज किया और इसको ऑलवेज हाई कर दिया। अब M0 से ही हमारा आउटपुट Y0 ऑन हो जाएगा, बट Y0 कितने समय के लिए ऑन होना चाहिए, 10 सेकंड के लिए। तो मैं यहीं पे एक पहला लाइन ले लेता हूं और यहां से एक टाइमर यूज कर लेता हूं, ठीक है। यहां से मैंने एक टाइमर यूज कर लिया। टाइमर के लिए OUT आउट T0 और कितने सेकंड के लिए यूज करना है हमको, 10 सेकंड के लिए। तो के की प्रीसेट वैल्यू कितना रखेंगे, के की प्रीसेट वैल्यू 100 रखेंगे। क्यों मैंने 100 रखा, क्योंकि इसका टाइम बेस 100 मिली सेकंड का है। प्लीज टाइम बेस क्या होता है आप टाइमर वाले लेक्चर में देखेंगे उसके प्लेलिस्ट में, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि टाइम बेस क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। अलग अलग टाइमर का टाइम बेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए जैसे ही 10 सेकंड ये टाइमर चलेगा तो 10 सेकंड के बाद ये टाइमर एक्टिव होगा, तो इसी टाइमर के NC से मैं आउटपुट को ब्लॉक कर देता हूं। तो LDI स्पेस T0, जैसे ही T0 टाइमर एक्टिव होगा तो मेरा T0 के NC से ये हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। बट ये आउटपुट ऑफ कितने समय के लिए रहना चाहिए, सिर्फ 10 सेकंड के लिए, क्योंकि उसके बाद दोबारा ये तो ऑन भी तो होना है। तो मैं यहीं से एक वर्टिकल लाइन ले लेता हूं। आपके पास 2 तरीका है, आप इसको आगे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर देखिए जैसे ये टाइमर हमारा एक्टिव हुआ T0, तो T0 के NO से ही LD स्पेस T0 के NO से ही आप एक और टाइमर चला लीजिए OUT आउट T1 और कितने सेकंड के लिए, के 100 पुट कर देंगे, मींस 10 सेकंड के लिए। जैसे ही ये हमारा T2 टाइमर एक्टिव होगा, T1 टाइमर एक्टिव होगा 10 सेकंड के लिए। जैसे ही T0 के बाद ये हमारा T1 टाइमर एक्टिव होगा, मींस टाइमर की कैस्केडिंग है। तो जैसे ये टाइमर एक्टिव होगा तो 10 सेकंड मींस ये ऑफ हो जाएगा। तो वंस अगेन इस प्रोग्राम को इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि ये प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहे। तो अब क्या करूंगा, इस T1 के NC से मैं यहां पे यूज कर लेता हूं LDI T1। अच्छा, कि अगर अंत वाले टाइमर का यूज शुरू में कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, प्रोग्राम इनिशियलाइज हो जाता है। जैसे ये हमारा T1 टाइमर एक्टिव होगा तो T1 टाइमर एक्टिव होने से क्या होगा, ये NC हमारा NO बन जाएगा और पूरी लाइन ब्रेक हो जाएगी। पूरी लाइन ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ, ये नॉन लेज टाइमर है, पूरा इनिशियलाइज हो जाएगा, ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा और ये भी इनिशियलाइज हो जाएगा और प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा। ये तो फर्स्ट तरीका था। अगर सेकेंड तरीका में मैं इसको सॉल्व करना चाहता तो इस T0 को मैं यूज करके, चलिए मैं इसको कन्वर्ट करके और प्रोग्राम को एक बार ऑनलाइन सिमुलेट करके दिखा देता हूँ। दिन आफ्टर मैं दूसरा मेथड क्या है उसको भी बता देता हूँ। जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद रिबिल्ड ऑल करते हैं प्रोग्राम को और यहाँ पे ओके बोल देते हैं। ओके करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे डिबॉग में, डिबॉग में जाने के बाद सिमुलेशन, यहाँ डिबॉग में जाने के बाद सिमुलेशन स्टार्ट सिमुलेशन कर देंगे
और सिमुलेटर पे ही हम चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास रियल में एक्चुअली पीएलसी है नहीं, तो हम सिमुलेटर पे ही चेक कर रहे हैं। तो सिमुलेटर पे मैं बता रहा हूँ कैसे इस पे आपको काम करना है दोस्तों। ये रन मोड में अब देखिए X0 को ऑन करने का बहुत सारे तरीका है, मैंने बेसिक लेक्चर में ही बताया था। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस कर देता हूँ और इनपुट मेरा हाई हो गया, और शिफ्ट के साथ इंटर ही प्रेस करूंगा तो ये मेरा ऑफ भी हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा आउटपुट ऑन हो गया, और ये आउटपुट हमारा 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। यहाँ पे टाइमर देख रहे हैं चलेगा, 10 सेकंड के बाद ये देखिए ऑफ हो गया। अब ये वंस अगेन ये 10 सेकंड तक ही ऑफ रहेगा। जैसे ये हमारा टाइमर एक्टिव होगा और इसका देखिए ये जो हमारा NC NO बनेगा, एनो बना, फिर पूरे टाइमर इनिशियलाइज हो गया। अब देखिए फिर हमारा क्या हुआ, आउटपुट ऑन हो गया, 10 सेकंड के लिए आउटपुट ऑन होगा, और 10 सेकंड के बाद ये आउटपुट मेरा ऑफ हो जाएगा। अब देखते जाइए 10 सेकंड हुआ, आउटपुट ऑफ हो गया। जैसे ये टाइमर एक्टिव होगा, इस टाइमर के एनो से मैंने ये टाइमर चला दिया। जैसे ये टाइमर एक्टिव होगा मीन्स इसका, तो इसका NC मैंने यहाँ पे किया, NO बन जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। मीन्स ये आउटपुट ऑन ऑफ मीन्स 10 सेकंड के लिए पल्स जनरेट करते रहेगा। अगर आप 5 सेकंड के लिए चाहते हैं तो ये आप सिर्फ K की वैल्यू आप चेंज करके यहाँ पे 5 सेकंड भी पुट कर दें। मीन्स 5 सेकंड K की 5 सेकंड चाहिए तो K की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे। अगर 50 पुट कर दे तो ये 5 सेकंड के लिए पल्स को ऑन ऑफ जनरेट करेगा दोस्तों। ये देखिए ये तो एक सिंपल मेथड है, ये तो फर्स्ट तरीका था। देखिए सेकंड तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वंस अगेन इस सिमुलेशन अगर अच्छा इसमें प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वंस अगेन स्टॉप मोड में जाएंगे, प्रोग्राम को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद यहां पे जाएंगे, राइट मोड में जाएंगे वंस अगेन। अब देखिए मैंने क्या किया, ये इस टाइमर से मैंने इस टाइमर को एक्टिव किया। मैं इस टाइमर को एक्टिव ना करके यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको ऐसे पुट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए मैंने इस टाइमर से ये टाइमर एक्टिव किया तो इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे अब मैं K की वैल्यू 200 पुट कर देता हूं, मीन्स 20 सेकेंड। अब इसको कैसे सॉल्व किया ये भी समझ लीजिए। आप चाहें तो ऐसे भी लेडर लॉजिक लिख सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया देखिए, ये तो प्रोसीजर आपने समझ गया कि M0 से एक आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा। उसी M0 से मैं एक टाइमर चला रहा हूँ 10 सेकंड के लिए। जैसे ही 10 सेकंड के लिए टाइमर एक्टिव होगा, ये हमारा इसका NC यूज किया जो आउटपुट को मेरा ऑफ कर देगा। और उसी समय जैसे ही इनपुट मीन्स आउटपुट हमारा हाई होगा, उसी समय मैंने एक 20 सेकंड के लिए देखिए, क्योंकि मैंने 20 सेकंड का इसलिए टाइमर यूज किया क्योंकि ये ऑफ होगा 10 सेकंड के लिए, ऑन होगा 10 सेकंड के लिए, तो ऑन ऑफ मिलकर कितना सेकंड हो गया 20 सेकंड। तो मैंने एक टाइमर यूज कर लिया 20 सेकंड के लिए। जैसे ये 20 सेकंड का टाइमर एक्टिव होगा तो इस 20 सेकंड के बाद इस टाइमर का NC यूज किया जो NO बनेगा और ब्रेक कर देगा, पूरा सर्किट इनिशियलाइज हो जाएगा, वंस अगेन ये चलने लगेगा। तो आप चाहे तो यहाँ से NO हटा के डायरेक्ट T1 की वैल्यू 200 रख सकते हैं। तो ये भी एक सिंपल तरीका है, ऐसे भी आप बना सकते हैं लेडर लॉजिक। ये बनाने के देखिए ये आपके थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन के बारे में किस तरह सोच रहे हैं। आप चाहें तो दोनों इसके अलावा भी तरीका आप यूज करके बना सकते हैं। तो मैं वंस अगेन इसको रिबिल्ड आर्क करके मैं इसमें सिमुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए ये प्रोग्राम मेरा रन मोड में आ गया। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करूंगा, इनपुट मेरा हाई हो जाएगा। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करूंगा तो ये ऑफ भी हो जाएगा। देखिए ये मेरा आउटपुट ऑन हो गया है, 10 सेकंड के लिए आउटपुट ऑन हो गया। दोनों टाइमर देखिए चल रहा है, दोनों टाइमर चल रहा है। जैसे ही 10 सेकंड होगा ये टाइमर एक्टिव हुआ, इसका देखिए NC NO बन गया और ये आउटपुट मेरा ऑफ हो गया। बट ये टाइमर अभी चल रहा है। जैसे ही ये 200 होगा मीन्स 20 सेकंड कंप्लीट करेगा, इसको इनिशियलाइज करेगा, वंस अगेन मेरा आउटपुट ऑन हो जाएगा। मीन्स 10 सेकंड के लिए ऑन और 10 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा। तो ये ऐसे दोनों सर्किट का यूज करके आप पल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर मेरा 1 का सोल्यूशन था कि डेवलप अ लेडर लॉजिक डायग्राम फॉर जनरेट पल्स फॉर 10 सेकंड ऑन ऑफ। 10 सेकंड के लिए ऑन ऑफ का एक पल्स जनरेट करने का ये हमारा सर्किट था। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इसमें टाइमर को कैसे यूज करना है और पल्सेटिंग या फिर इसे फ्लिकर सर्किट भी बोलते हैं, तो एक फ्लिकर सर्किट को कैसे बनाते हैं, उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।